नमस्ते और हमारे हेमा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये ऐसा कुछ है जिसमें मैं बहुत विश्वास करती हूँ। ये सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में है। जानते हैं, जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे और वो स्कूल जाने लगे थे, तब एक बात जो मैंने उन्हें बताई, मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मुझे आपके पढ़ाई से, आपके मार्क्स के बारे में कोई चिंता नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको आपकी संस्कृति के साथ घुल मिल जाना है। आपको आपके बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों को प्यार करना चाहिए, समझे? तो मेरे बच्चे ऐसा ही करते हैं और इस बात की मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारे सांस्कृतिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और उनमें हमारा अंतर भाव है। तो यहाँ मैं आपके सामने पेश करती हूँ आज एक खूबसूरत सेशन, जहाँ हम न केवल सीखने वाले हैं कि सांस्कृतिक मूल्य को कैसे विकसित किया जा सकता है तकनीक के साथ, लेकिन साथ ही जब हम दोनों को एक साथ शामिल करते हैं तो हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि आप कुछ नया सीखें, कुछ ऐसा जो आपके लिए उपयोगी हो और कुछ ऐसा जो और निपुण बनाए आपको। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जहां मैं आपको गूगल स्लाइड के बारे में कुछ सिखाऊंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये क्यों सिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि मैं छठी A कक्षा की टीचर हूँ, ठीक है, और पूजा छठी B कक्षा की टीचर है और प्रिंसिपल ने हम दोनों को एक ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है। इसलिए आमतौर पर मैं क्या करूंगी, मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दूंगी, ओके, फिर मैं इसे सेव करूंगी, फिर मैं इसे ईमेल पर अपलोड करूंगी, मैं इसे पूजा को भेजूंगी, फिर पूजा उसे डाउनलोड करेगी और फिर वो उसमें बदलाव करेगी, फिर उसके बाद उसने जो बदलाव किए हैं वो उसे सेव करेगी और फिर उसके बाद पूजा उसे ईमेल पर अपलोड करेगी, फिर वो उसे फिर से मुझे भेज देगी, मैं उसे डाउनलोड करूंगी और हे भगवान, इतना बड़ा चक्कर। ठीक है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जब भी एक कोलैबोरेटिव काम करते हैं, जैसे कि जब हम गूगल स्लाइड, गूगल डॉक जैसे चीजों का उपयोग करते हैं या कुछ भी, या कहो गूगल की, मैंने आपको गूगल शीट भी सिखाई है, तब क्या होता है, हम दोनों कोलैबोरेटली एक ही अकेले प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं। दुनिया में पूजा कहीं भी हो और दुनिया में मैं भी कहीं भी रहूं, हम दोनों एक ही समय पर एक ही प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा गूगल स्लाइड अभ्यास, जहां मैं ये सुनिश्चित करने वाली हूँ कि आप कुछ नया सीखें और साथ ही कुछ ऐसा जो दुनिया की आज की जरूरत हो। तब अब जब हम गूगल पर जाते हैं तो ऊपर दाईं ओर आप ये 9 डॉट्स को देख सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि गूगल ने हमें कई सारे उपयोगी ऐप्स दिए हैं जो हमें हमारी जिंदगी में रोजाना बहुत काम आते हैं। सरल है, बस नीचे स्क्रॉल करें, आपको गूगल ने हमें दिए हुए विभिन्न एप्लीकेशन दिखेंगे। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ स्लाइड्स, ठीक है। अब जब आप स्लाइड्स पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये अलग अलग गूगल स्लाइड्स, ये स्लाइड्स हैं, जैसे कि कुछ प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले ही बना कर रखे थे। अगर आप गूगल स्लाइड पर नए हैं तो ये ब्लैंक होगा। फिर से मैं आपको टेम्पलेट गैलरी दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत मजेदार है। जब आप टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ गूगल ने दिए हुए तैयार टेम्पलेट्स दिखते हैं जो आपको कमाल के काम में आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी खुद की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन गूगल स्लाइड पर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम ब्लैंक पर क्लिक करते हैं। अब जब आप ब्लैंक पर क्लिक करते हैं तो ये सरल है, जैसे हमने पहले भी किया था। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड खुल जाती है। यहाँ दाईं ओर आप देख सकते हैं कि वहाँ पहले से ही अलग अलग थीम्स दिए गए हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, जो भी आपका विषय हो उसके आधार पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ लिखती हूँ कि मुझे हमारी संस्कृति थीम पर कुछ लिखना है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, लिखती हूँ उपशीर्षक विदुषी दागा द्वारा
ठीक है, सरल है। अब मैं एक निश्चित थीम जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं इसे चुनती हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कैसे थीम बदल जाती है। अब कृपया आप सभी ध्यान दें। यदि आप एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो यही है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न स्लाइड जो यहाँ है, चाहे वो एक खाली स्लाइड हो, चाहे वो एक टाइटल कॉलम हो या फिर और कोई भी, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड का रंग बदलना चाहते हैं तो यहाँ देखें कि ये बैंगनी है, यहाँ गहरा नीला है। मैं एक पीला नारंगी बनाने के लिए इसका रंग बदल दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसका रंग नारंगी रंग में बदल दिया है। अब अगर मैं इसे किसी और रंग में बदलना चाहती हूँ तो ठीक है, ये वाला मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो देखो कि मैंने रंग बदल दिया है। एक और चीज है लेआउट। मैं स्कीम के आधार पर लेआउट भी बदल सकती हूँ। अब यदि आप किसी भिन्न विषय को चुनना चाहते हैं तो आप इसे फिर से यहीं से चुन सकते हैं, ठीक है। और अभी खत्म नहीं हुआ है, जो बाकी है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अलग अलग स्लाइड्स पर होता है, इसलिए मैं आपको स्लाइड जोड़ने का तरीका बताती हूँ। मैं यहाँ जाऊंगी, मैं एक स्लाइड जोड़ूंगी जो भी मुझे उपयोगी लगे। मान ले कि मैं ये एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से स्लाइड का बैकग्राउंड बदल सकती हूँ, सफेद से मान लो पीला, ठीक है। और मैं आपको सिखाऊंगी कैसे इमेज को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट पर जाएं, इमेज पर क्लिक करें और कंप्यूटर से अपलोड करें और फिर यहाँ पर आ जाएं, क्लिक करें और इंसर्ट। समझ गए? अब आप इमेज की जगह बदल सकते हैं, इसे बड़ा छोटा बना सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरह अलग अलग इमेज जोड़ सकते हैं और टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। बहुत आसान है, बस यहाँ क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और फिर बस लिखें हैप्पी वर्ल्ड, या जिस तरह से आप चाहते हैं। आप फॉन्ट का आकार या शैली को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप गूगल स्लाइड बना सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण मैं चाहती हूँ कि आप इन टूल्स को जानें। यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें। आप यहाँ व्यू भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि स्लाइड कैसे प्रस्तुत करते हैं। आप अलग अलग चीजें डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ इमेज और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, आप कोई ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, आप कोई वीडियो डाल सकते हैं या कोई आकृति, आप किसी प्रकार का टेबल या चार्ट भी डाल सकते हैं और फिर बहुत कुछ, ठीक है। कुछ और भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, आप कैसे अलग अलग चीजें जोड़ सकते हैं। जैसे आप अलग अलग स्लाइड जोड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप फिर से यहाँ पर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी तरह का नोट या कोई स्पीकर नोट टाइप करने की आवश्यकता है, बस यहाँ क्लिक करें और फिर एक माइक आ जाएगा और आप बस बात करना शुरू कर सकते हैं और यहाँ टाइप होना शुरू हो जाएगा। क्या आप देख सकते हैं? यहाँ टाइप होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से वॉइस टाइपिंग का उपयोग होता है, समझ गए? चलो मान लो मैंने 2 स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। मैं इसे थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए बस कुछ और स्लाइड्स जोड़ूंगी। तो मैं इसके बैकग्राउंड का रंग बदलूंगी नारंगी, ठीक है। और अब मुझे जल्दी से एक और इमेज डालनी होगी और सांस्कृतिक मूल्य पर एक इमेज डालें, इस तरह लगा दें, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्रांजिशन को कैसे जोड़ा जाए। बहुत सरल है। आप यहाँ जाएं, यहाँ ट्रांजिशन पर जाएं, फिर आप यहाँ ट्रांजिशन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको डिसॉल्व करना है या फ्लिप करना चाहते हैं या क्यूब, मान लेते हैं कि मैं चाहती हूँ, ओके। और फिर मैं कहूँगी इसे सभी स्लाइड्स को अप्लाई किया जाए। मैं इसकी गति को भी नियंत्रित कर सकती हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन और बाकी की चीजें जोड़ने के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इसे पेश कैसे करते हैं, ठीक है। इस गूगल स्लाइड को अपने दर्शकों को कैसे दिखाएं। बहुत ही सरल है। ऊपर दाईं ओर प्रेजेंटेशन शुरू करें और ये लो आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। सब समझ गए ना? सरल है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 2 चीजें। पहला, अपने प्रेजेंटेशन को नाम देना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और आखिरी बात, इसे शेयर करना याद रखें। अब यदि आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो याद रखें, मैंने आपको बताया था कि मैं इसे पूजा के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी सह शिक्षक है और हम दोनों एक ही प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं।
अब जब मैं इसे दोस्त के साथ शेयर करूंगी, उदाहरण के लिए मैंने सुदर्शन को शेयर किया है, 3 चीजें हैं। अगर मैं सिर्फ व्यूअर्स राइट्स देती हूँ तो वो किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर सकता। अगर मैं कमेंटर का राइट्स देती हूँ तो वो बस कमेंट कर सकता है, ठीक है, इसे बदल दो विदुषी, इसे बदल दो। पर अगर मैं एडिटर राइट्स देती हूँ और सेंड दबाती हूँ तो सुदर्शन और मैं एक ही समय पर उस एक ही प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गूगल स्लाइड काम करता है। ये बहुत दिलचस्प है और मेरा विश्वास करे, आप दुनिया में कहीं भी हो, ठीक है, आपके पास भले ही सबसे पुराना कंप्यूटर क्यों ना हो, आपको एक्सेस मिल सकता है। आप दुनिया में कहीं भी हो, अपने गूगल अकाउंट पर साइन करें, गूगल स्लाइड पर जाएं और आपके पास आपका गूगल प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको मिल जाएगा जो आपने बनाया है और आप इसे कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए इसे सेव करने का सिरदर्द नहीं होता और इसे पेन ड्राइव में डालकर हर जगह पेन ड्राइव ले जाना नहीं पड़ता या फिर कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं। तो ये सब है गूगल स्लाइड के बारे में जो मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि याद रहे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो सुनिश्चित करें आप सभी हमारी संस्कृति को अच्छी तरह से सीखें, संस्कृति में अपने आप को ढाल ले, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को एकीकृत करें, टेक्नोलॉजी के अच्छे हिस्से के साथ और अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ। तो अब मैं विदुषी दागा आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखें।